तो बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो आज हम लोग क्या है कि आज हम लोग केमिस्ट्री के वो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन्स आए हुए हैं, ठीक है? और चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन्स हमारे पास बनेंगे, वो सारे चैप्टर को क्या करेंगे, अब हम लोग चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोग को चैप्टर भी रिवीज़न हो जाएगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन्स हैं, वो सारे क्वेश्चन्स को कवर। और एक चीज़ और क्या है कि आप लोग क्या कर रहे हो कि आप लोग सेशंस को पूरा नहीं देख रहे हो सकता है कि हुँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं 50 क्वेश्चन्स लिखता हूँ, ठीक है? तो अपने सेशंस में 50 क्वेश्चन्स करवाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 50 सेशंस का स्लाइड 50 क्वेश्चन्स का आपको स्लाइड दिखा दिया और मात्र 10 से 20 क्वेश्चन्स करवा दिया और उसी में टाइम नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं तो वो बिल्कुल ना देखें, उनको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो बच्चे वो बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है? तो हमें पता है कि हमें यहाँ पता चलता है कि कितने बच्चों ने सही से दिखा है, ठीक है? तो अगर आप अपने प्रति अवेयर हैं तो थोड़ा-सा आप ध्यान दें कि क्वेश्चंस को पूरा देखें तभी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है? तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने सेशंस को क्या करते हैं शुरू चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन्स है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, ठीक है? यानी कि परमाणु के जो नाभिक होते हैं, उसमें हम लोग को क्या होता है, केवल प्रोटॉन होता है या फिर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है या न्यूट्रॉन सिर्फ़ होता है या फिर तीनों होता है। हम लोग जानते हैं कि ये तीनों कौन है, ये आपका धनात्मक कण होता है, ये आपका न्यूट्रल कण होता है और ये आपका क्या होता है, ऋणात्मक कण होता है। तो एक जब नाभिक होता है परमाणु का, तो परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है? इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे हो रहा है कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था? यानी कि परमाणु को विभाजित करने वाले उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? हो रहा है कि डाल्टन थे, जे थॉमसन थे या फिर बैकरल थे या फिर थॉमस ग्राहम थे। तो परमाणु को सबसे पहले ठीक है सबसे पहले विभाजित आपने किया था बैकरल ने, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सी आंसर जो है, ये सी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। परमाणु के नाभिक में स्थित, ठीक है, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? यानी कि ये परमाणु है, ठीक है? परमाणु में आपका क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका मास नंबर बोला जाता है। इसका जो आंसर होगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या को हम लोग को बताता है, ठीक है? ये हम लोग को किसको बताएगा? द्रव्यमान संख्या बताता है। जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? आप सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाओ। और इसकी जो पीडीएफ की पीपीटी है, वो आपको एक बार में चैनल पे क्या हो जाएगी, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, एसके मैथोपीडिया करके है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप अबाउट अस के सेक्शन में जाइए, ठीक है? वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, जाकर जॉइन कर लीजिए। जॉइन करने पर हम लोग क्या कर देंगे, वो भेज देंगे पीडीएफ को। आगे बढ़ते हैं कि नाभि का आकार क्या होता है? यानी कि नाभि के आकार का ऑर्डर जो होता है, वो हम लोग का कितना होता है? तो ऑप्शन है आपके पास कि 10 टू द पावर माइनस 15 सेंटीमीटर होता है या फिर 10 टू द पावर माइनस 12 सेंटीमीटर होता है या 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर होता है या फिर 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होता है। तो नाभि के आकार का जो आपका ऑर्डर होता है, वो आपका लिया जाता है 10 टू द पावर माइनस 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा 4 का, ये 4 का बी हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम लोग को दिया है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है, लिखित में से कौन-सा कथन जो है असत्य है, यानी कि कौन-सा कथन गलत है, ठीक है? तो इसका है कि यहाँ पर क्या है कि परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है। ज़ाहिर-सी बात है कि अणु से भी छोटा हम लोग का क्या होता है परमाणु, तो जब 2 परमाणु मिलते हैं, तो हम लोग का ये क्या बनाता है, एक अणु का निर्माण आगे परमाणु अविभाज्य है। चलो इसको हम लोग अभी नोट डाउन कर रखते नोट डाउन करके रखते हैं कि हो सकता है कि ये हम लोग का आंसर हो। लेकिन आगे हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पूरा एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। चलो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही ही है। यहाँ पर हम लोग को असत्य खोजना है। ये वर्ड पे ये ध्यान दीजिएगा। फिर एक ही तत्व के परमाणु में रासायनिक गुण समान होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। अब परमाणु अविभाज्य होता है, ये गलत है। ठीक है? परमाणु को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये 5 का बी जो है ये हम लोग के लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो जो बच्चे हमारे यूपी से जुड़े हुए हैं, ठीक है? और बिहार से जुड़े हुए हैं और कुछ बच्चे हम लोग के झारखंड से भी जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यूपी, बिहार के हैं तो उन बच्चों का धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े हैं और यूपी वाले बच्चों का तो बात ही अलग है। उन लोगों के लिए तो बस आना ही काफ़ी है ना? और जो क्या बोलते हैं उसको गोविंदे के जो फ़ेवरेट गाने हैं, यूपी वाला ठुमका लगाना।
है ना? तो इस गाने के साथ आप लोग क्या करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और हम लोग एन्जॉय भी करते रहेंगे, हम लोग सेशंस चलेगा, ठीक है? और सेशंस कैसा लग रहा है इस पर भी आप बताइएगा। तो एक बार ये गाना सुनिएगा, मस्त बिंदास रहना है, यूपी वाले बच्चे और बिहार बच्चे वाले बच्चे, 2 हमारे 2 स्टेट्स में ये बच्चों की बात ही अलग है। ऐसे हम लोग वी आर इंडियंस, ठीक है? तो इंडियंस में हम लोग का एक जोश अलग ही होता है, ठीक है? चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बोल रहा है कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या कहलाता है? यानी कि अगर कोई तत्व का सूक्ष्मतम कण है और वो स्वतंत्र अवस्था में है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास कि अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं या प्रोटॉन कहते हैं। तो अगर आपका स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो उसको सिर्फ़ हम लोग क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। ठीक है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, वो सही होगा। ठीक है? यूपी वाले बच्चे, ठीक है? यार, झारखंड, तीनों स्टेट वाले एकदम दबा के एकदम क्या करना है, आप लोग को प्रैक्टिस करना है हमारे साथ। एकदम चैप्टर वाइज़ हम लोग अब पूरी तरह से करेंगे। मॉडल पेपर के क्वेश्चन्स उधर हो गए हैं और मैथ्स के क्वेश्चन बाकी है, तो मैथ्स की हम लोग सीरीज़ तैयार कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को था कि सर इंग्लिश भी डालिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बाइलिंगुअल बनाने का कोशिश कर रहे हैं अभी, क्योंकि अकेला हूँ, थोड़ा-सा टाइम लगता है। सच आप लोग का सपोर्ट है, जो हम लोग को क्या कर रहा है, इस तरह का मोटिवेशन दे रहा है कि रात में भी हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को भी क्या करना है कि सेशंस को पूरा देखना है, अंत तक देखना है और अपनी प्रैक्टिस को पूरा एकदम बढ़ा के रखना है। चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। आप लोगों ने आई होप पढ़ा होगा कि एक तत्व की परमाणु संख्या क्रमांक आपका कितना दिया है? 19 दिया है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर आपका कितना दिया है? 19 दिया है। तथा परमाणु भार 39 दिया है और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो देखो, ये हम लोग जानते हैं कि मास नंबर, ठीक है? मास नंबर इज़ इक्वल टू हम लोग का फ़ॉर्मूला होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस का न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है? तो इसके लिए फ़ॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, ए इज़ इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ज़ेड प्लस का एन, ठीक है? ज़ेड से हम लोग शायद परमाणु नंबर को और एन से हमारा, तो यहाँ पर क्या दिया है, परमाणु भार दे दिया है 39 और परमाणु क्रमांक हम लोग का दे दिया है आपका 19, तो प्लस का कितना हो जाएगा 19, तो एन बराबर अगर निकालते हैं, तो हम लोग का कितना हो जाता है 39 माइनस 19, तो अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि परमाणु संख्या कितना होगा, न्यूट्रॉन की संख्या हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, इसका नंबर बी जो है ये हम लोग का सही आंसर है। तो सेशंस हम लोग का शानदार चल रहा है, ठीक है? और आप लोग पूरा सेशंस को देखिए, बिल्कुल देखिए, क्योंकि हम लोग लगभग 35-40 क्वेश्चन्स करवा रहे हैं। इतना-इतना क्वेश्चन्स एक सेशंस में आपको मिल रहा है, ठीक है? तो समझ लीजिए कि आपको चैप्टर वाइज़ पूरा कंटेंट मिल जा रहा है, प्लस हम लोग साथ में कांसेप्ट का भी तैयारी करते चले, समझे? तो सेशंस को पूरा देखना है, शेयर करना है, ताकि और भी बच्चे जो फाइनेंशियली इनको दिक्कत है, तो उनको क्या हो सके, इस सेशन का फ़ायदा मिल सके। आगे बढ़ते हैं, आगे हो रहा है कि कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी होगी? तो देखो, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि कैल्शियम का जो परमाणु संख्या होता है, ठीक है? कैल्शियम का परमाणु संख्या होता कितना है? इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या हम लोग का होता है 20, ठीक है? अब अगर बात करें कि इसमें कैल्शियम में परमाणु संख्या 20 होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी 20 होता है और परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग बराबर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा कि तीनों का तीनों हम लोग का 20 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये हम लोग का सही आंसर हो, ठीक है? क्योंकि इसका जो आपका मास नंबर होता है कैल्शियम का, वो होता है 40, तो यहाँ से आपका न्यूट्रॉन की संख्या 20 निकल गया और प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो यहाँ पर आपका तीनों क्या हो जाएगा, 20-20 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है? 9 के क्वेश्चनों की बात करें, वो रहा है कि एक तत्व में परमाणु भार 45 है, ठीक है? परमाणु भार आपका कितना दे दिया है 45, यानी कि मास नंबर दे दिया है आपका कितना, ए बराबर आपका कितना दे दिया है 45 दे दिया है। तथा परमाणु क्रमांक आपका एटॉमिक नंबर दे दिया है आपका कितना 21 दे दिया है, ठीक है? तो बोल रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या होंगे। तो एक चीज़ तो आपको सीधा ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। तो ये सीधा-सीधा आपको इतना पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ तो हमको 21 वाला ऑप्शन जो है, यानी कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है? अब दूसरा क्या बोल रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने बराबर हम लोग जानते हैं कि ए इज़ इक्वल टू हम लोग के पास क्या होता है, ज़ेड प्लस एन। एन बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए माइनस ज़ेड। तो ए का वैल्यू हम लोग का है 45, माइनस का कितना है 21। तो इसको जब हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2, यानी कि 24 आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है हमारा 21 और प्रोटॉन की संख्या कितना न्यूट्रॉन की संख्या हमारा 24। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है,
ये हम लोग का डी सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है बी और डी में कि यहाँ पर पहले क्या दिया है 24, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहले एक प्रोटॉन है, तो आपको इलेक्ट्रॉन वाला आंसर बाद पहले देना होगा, न्यूट्रॉन वाला आंसर को बाद में देना होगा। इस तरह के ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? एकदम आराम से होल्ड डाउन करके बनाना है क्योंकि एकदम बिल्कुल आप लोग के लिए पूरा फ़ॉर्मूला एकदम बना हुआ है, ठीक है? कि आपको दिक्कत ही नहीं करना है, ठीक है? दिक्कत होने ही नहीं दूँगा, आप लोग के लिए मैंने ठान लिया है। आप लोग भी क्या करो ठान लो कि हमें लाइव क्लास तक के लिए पहुँचाओ 1000 जितनी जल्दी हो सके आप लोग के सपोर्ट से, ठीक है? जल्दी आप लोग कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ें निम्नलिखित में से ठीक है, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? फिर से हम लोग का असत्य-सत्य वाला क्वेश्चन्स आ गया है, ठीक है? तो इसमें से बोल रहा है कि कौन-सा कथन असत्य है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ा जाए। बोल रहा है कि परमाणु के 3 मूल कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है। चलिए ये वाला तो अभी तक सत्य लग रहा है। यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, सत्य हो सकता है, ठीक है? आगे जब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अभी ये हो रहा है कि परमाणु विभाज्य है, ठीक है? कि एक किसी एक तत्व के परमाणु संख्या द्रव्यमान भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो हमारा क्या है गलत है, सारे के सारे सही है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सही होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, परमाणु क्रमांक बराबर होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर या इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। तो हम लोगों ने अभी बताया कि परमाणु संख्या जो होता है, ठीक है? परमाणु संख्या जो होता है वो हम लोग के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही। ठीक है? सेशन अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक बटन पे लाइक कर दें और शेयर कर दें जल्दी से फटाफट और सारे बच्चे जुड़ जाएँ, जो नहीं जुड़े हैं, ठीक है? एकदम आराम से 6 बजे तक का सेशंस में आपको ये मिलते जा रहा है और चैप्टर वाइज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जितनी हो सके और जो हम लोग का यूपी जो वाला जो एग्ज़ाम का टारगेट है, जून में है हम लोग का, ठीक है? तब तक उस समय तक हम लोग करीब 1000 से ऊपर तक का क्वेश्चन्स कर चुके हों और बिहार का फॉर्म तो अभी आया ही नहीं है, ठीक है? वो आएगा तो आप लोग को अपडेट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना दे दिया है? 24 दिया है, यानी कि सीआर का परमाणु क्रमांक दे दिया है 24 तो बोल रहा है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या होगा? अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग को लिखना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग देखो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग सजाते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन्स के अकॉर्डिंग सजाया जाता है। तो इसको अगर हम लोग सजाते हैं, तो उसको सजाने के लिए देखो, हम लोग क्या देखते हैं कि पहले का इसके लिए इलेक्ट्रॉन को सजाने का हम लोग के पास फ़ॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। तो अगर हम लोग इस तरह से ये वाला पहला वाला को k लेते हैं, दूसरा वाला को हम लोग l लेते हैं, तीसरा वाला को हम लोग m लेते हैं, फिर हम लोग का n आता है। तो ये k बराबर हम लोग यहाँ 1 लेते हैं, k बराबर 2 लेते हैं, k बराबर l बराबर m बराबर 3 लेते हैं, n बराबर 4 लेते हैं। तो अगर पहले कक्षे के लिए अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें यानी कि k बराबर अगर 1 रखते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 यानी कि पहला कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है? उसके बाद L बराबर हम लोग कितना लेते हैं 2 यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 यानी कि 8 यानी कि दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो अभी तक हम लोग का चारों ऑप्शन सही है। एल वाले में एम वाले में हम लोग लेते हैं एम का वैल्यू 3 तो यहाँ पर कितना होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 9 9 टू जा 18 अब सारे को जोड़ो 8 और 2 कितना हो गया 10 ठीक है 10 और 8 18 ठीक है अब यहाँ पर 10 18 हम लोग को कितना लाना है 24 हम लोग को तो 24 रखना है तो 10 और उसके बाद में हम लोग का कितना हो जाएगा यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन ठीक है यानी कि हम लोग को कितना रखना है 14 इलेक्ट्रॉन रखना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको जो ब्रेक करेंगे, हम लोग के पास जो ऑप्शन में जो है, हम लोग को देखना है कि हम लोग जान रहे हैं कि तीसरी कक्षा में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन है नहीं। इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं, तो हम लोग इस तरह से सजाते हैं क्रोमियम, ठीक है? यानी कि 2, 8, 13 एक वाले में इलेक्ट्रॉन में हम लोग सजाते हैं। का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता F14 है उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, ठीक है? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यानी शायद लगता है कि ठीक है? यानी कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ये आपका क्वेश्चन ये न्यूट्रॉन को खोजा किसने था? इसको यही क्वेश्चन है, ठीक है? ये दूसरे क्वेश्चन्स को यहाँ रिपीट हो गया। तो इसका न्यूट्रॉन को खोजने वाले जो साइंटिस्ट है, उन साइंटिस्ट का नाम है जेम्स चैडविक, ठीक है? मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था ईटा पर नाच, न्यूट्रॉन सी से चैडविक, तो जेम्स चैडविक जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है?
आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 14 पे, बोला कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। ठीक है? तो ये हम लोग का ऑप्शन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके नाभिक में, ठीक है? सिर्फ़ आपका ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अभी हम लोग के पास बहुत क्वेश्चन्स है, करीब लगभग हम लोग के 30 प्लस क्वेश्चन्स है, तो पूरा हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोग को छोड़ दिया जाएगा, क्वेश्चन्स हम लोग को पूरा करना है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन तो वहाँ को कम दिक्कत। आगे निम्नलिखित में से किस मूल कण का ऋण आवेशित होता है? तो हम लोग बताए थे कि प्रोटॉन जो होता है वो आपका धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, वो हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को संहित होता है हाइड्रोजन नाभिक की, ठीक है? यानी कि इलेक्ट्रॉन की संहति कितनी होती है? ये जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है? उसके कितना होता है? तो उसके कितना होता है 1/850। ठीक है? ये हम लोग जब इसको थ्योरी क्लास करेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह से बताया गया है, आप जा करके वहाँ पर देखें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है वो करेक्ट आंसर हो। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन पर आवेशित होता है, न्यूट्रॉन हम लोग का उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो। बार-बार हम लोग इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो अभी फ़ॉर्मूला बताया गया कि 2n स्क्वायर होता है, तो प्रथम कक्षा में कितना होगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो होगा, ये सब क्वेश्चन को आपको सोचना नहीं है, एकदम धड़ल्ले से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है? एकदम और कॉन्फिडेंस आपको बना करके रखना है कि हाँ, ये हम लोग को होगा तो होगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना वहाँ पर कि कितना हो सकता है। ये फ़ॉर्मूला है हम लोग का इलेक्ट्रॉन से, ठीक है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, 19 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य कथन कौन-सा है? अब यहाँ पर कथन जो दिया है, बोल रहा है कि सत्य कथन कौन-सा हो सकता है अणु के लिए? बोल रहा है कि ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, चलिए ये एकदम सही है, ठीक है? ये एकदम हम लोग का सही है, वरीड नहीं होना है, तो ये हम लोग का एकदम सही है। इनमें से परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, चलिए ये भी सही है। आणविक संरचना परमाणु अवस्था में व्यवस्थित होता है, इसका मतलब है कि उपरोक्त सभी, यानी कि जो 19 का डी जो होगा, वो 19 का जो होगा वो हमारा सही आंसर, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, हो रहा है कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है, यानी कि परमाणु का समस्त भार जो होता है वो कहाँ पर केंद्रित होता है? पूरा नाभिक पर, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर या फिर न्यूट्रॉन पर? तो परमाणु का सारा जो भार होता है वो उसके नाभिक पर होता है, ठीक है? क्योंकि नाभिक में ही क्या होता है, हम लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा 20 का ए, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर पे परमाणु नाभि की खोज करता है, यानी कि नाभि का खोज करने का नाम क्या है? चैडविक है, ठीक है? या फिर रदरफोर्ड है या फिर थॉमसन्स है या फिर आपका खोजने वाले का नाम आपका चैडविक है। तो परमाणु के नाभि के खोजकर्ता का नाम आपका कौन-सा है? और रदरफोर्ड क्या होगा? रदरफोर्ड जो होगा वो सही हो जाएगा। यानी कि आपका न्यूक्लियस, ठीक है? इसकी खोजकर्ता का नाम क्या है? आगे बढ़ते हैं। आपका ये आपका यूरेनियम शायद दिया हुआ है, इसको बोलते हैं यूरेनियम 92 टू 38 इसका परमाणु भार है, ये एटॉमिक नंबर है। अब इसमें बोल रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो संख्या निकालने के लिए, ठीक है? हम लोग क्या जानते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु भार, ठीक है? परमाणु भार को परमाणु भार को क्या कर देंगे? परमाणु संख्या से हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो परमाणु भार आपका कितना है? 238 और माइनस का कितना है? 92। तो यहाँ पर 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आपका 13, 13 में से 9 गया आपका कितना हो जाएगा? 4 13 4 146 यानी आंसर जो हो जाएगा आपका 22 का, ठीक है? 22 का सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का फ़ॉर्मूला था। अभी बार-बार हम लोग इतना बार फ़ॉर्मूला का पढ़े, तो याद हो जाना, ठीक है? क्या है ना जी? आगे बढ़ा जाए 23 नंबर क्वेश्चन पे। हो रहा है कि CO2 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यानी कि CO2 में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालना है। तो देखो, C के एक परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6, ठीक है? ध्यान समझना है। C के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 इसलिए क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6।
इसके बाद ऑक्सीजन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 8, यहाँ पर 2 परमाणु है तो 8 दूनी कितना हो गया 16, तो 16 6 कितना हो जाएगा 22, ए प्लस कितना हो जाएगा 16 यानी कि 22। आई होप कि आज का सेशन आप लोग को मज़ेदार लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चंस इतने सारे हम लोग कर रहे हैं और इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो आप लोग का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट अप होगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू का। आप कोई भी आपको मार्केट में जो बुक होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस है प्रीवियस और क्वेश्चंस को उठाइए। हम लोग भी क्या कर रहे हैं आपको लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते जा रहे हैं। तो आप लोग की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करें हम लोग, तो के लिए और मोटिवेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर 17 है, ठीक है? यानी कि एटॉमिक नंबर अगर 17 दिया है, तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है? यानी कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक हम लोग को कितना दे दिया है, बोल रहा है कि 17 है, तो उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जो होगी, ठीक है? वो भी कितना ही होगा? इसका आंसर आप बताओ कितना हो सकता है? इसका आंसर भी 17 ही होगा, ठीक है? क्या होगा 17, ये जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु संख्या का आविष्कार किया था। परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हम लोग का। आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि परमाणु संख्या का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर जो होगा वो हमारे मोसले साहब। क्यों? क्योंकि से पहले मोसले सर से पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल को अरेंज जो किया जा रहा था, वो परमाणु भार के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को तत्व को सजाया गया था। लेकिन मोसले साहब ने आए ये बताया कि नहीं, चीज़ों को आप क्या करो उसके परमाणु संख्या के अनुसार सजाना शुरू करो, तब जाके आपका मॉडर्न आधुनिक जो आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो तैयार हुआ था, इसका इसका जो श्रेय जाता है, सर को जाता है, सर होगा सर का सही। आगे बढ़ा जाए, सल्फर के परमाणु क्रमांक 16 है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, सल्फर के परमाणु क्रमांक 16 है और परमाणु भार आपका 32 है, ठीक है? यानी कि परमाणु क्रमांक आपका कितना दे दिया है? 16 परमाणु भार इतना दे दिया है और H2 माइनस है, ठीक है? में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, एक चीज़ देखो H2 माइनस है, तो एक चीज़ देखो, माइनस साइन कब आता है? जब किसी से ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, प्लस साइन कब आता है? जब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया होगा। इस सीधा-सीधा कांसेप्ट को क्या कर हो आपको याद रखना है। अब इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हम लोग को निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या हम लोग कैसे करके निकाल सकते हैं देखो, हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक कितना दे दिया है 16, ठीक है? परमाणु क्रमांक 16 दिया है, तो अगर इसका बात करें कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो इसमें अगर H2 में माइनस लगा इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया होगा, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है? 16 प्लस 2 हम लोग का कितना हो गया 18, या इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारा कितना हो गया 18 और प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 16 नहीं 16, ठीक है? सॉरी 16 हो जाएगा क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, आपका जो है वो सही हो जाएगा। कि परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन की संख्या नहीं बढ़ता है, ठीक है? नहीं घटता, वो आपका फिक्स रहेगा, बदलता है सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन का। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है, लगातार दमदार सेशंस के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन-सा एक तत्व समान संयोजकता 2 है, उसका परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है? परमाणु क्रमांक क्या होगा, इस चीज़ के लिए हम लोग को क्या बोला जा रहा है, हम लोग को बनाना है। तो आपका कितना है, बोल रहा है कि 12 होता है, 14 होता है, 16 होता है या फिर 18 होता है। का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा 12, कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा 2 संयोजकता शो करता है। कार्बन 12, कार्बन 14 शून्य हो गए, ठीक है? इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 28 पे, बोल रहा है कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक, ठीक है, 19 है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 19 है, तो उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? यानी कि उसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो हम लोग निकालते हैं। हम लोग जानते हैं कि पहले कक्षा में 2, 8 और फिर हम लोग का कितना होता है 18। अगर हम लोग सजाना शुरू करते हैं तो 2 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 8 यहाँ पर होगा, 10 बचा, फिर 8 हम लोग सजाएँगे, फिर आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 28 का ए जो है, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। वाज्य कक्षा में सबसे अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? यानी कि वाज्य कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रॉन का सबसे अधिक कितना इलेक्ट्रॉन को हम लोग रख सकते हैं? तो वाज्य कक्षा में हम लोग ऑक्टेट रूल को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? तो ऑक्टेट रूल को फ़ॉलो करते हैं जिसमें तो वाज्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रख, ठीक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हम लोग का ए हो जाएगा।
आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 35वें नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर हम लोग का सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बोल रहा है कि मैग्नीज है 25। बोल रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करना है। तो आप इसको क्या करो कि आप इसको ब्रेक करो। ठीक है, अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो पहला कक्षा में 2, फिर क्या दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में हम लोग का होना चाहिए 18। तो लेकिन 18 अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सजाते हैं कितने पर, कितना हो जाएगा आपका 8 और 2 10, तो फिर हम लोग कितना रखते हैं 13, और फिर हम लोग कितना से ये आपका क्यों इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसलिए हम लोग सजाते हैं क्योंकि आप जब बात करोगे आपका अफबाउ रूल के अकॉर्डिंग, अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग सजाते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर लिखते हैं तो 1s 2s 2p 3s 3p इस तरह करके अगर हम लोग जब सजाते हैं के अकॉर्डिंग हम लोग का इस हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखिए लोहा का परमाणु क्रमांक अगर 26 है तो इसका परमाणु विन्यास सजाने के लिए तो 26 है, तो देखो फिर से हम लोग क्या करते हैं कि इसको सजाएंगे इसी तरह से। ठीक है, 2 8। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज देखो, ये जो आता है ये हम लोग का ग्रुप डी एलिमेंट है, यानी कि इसमें लोगों को जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखा जाता है तो उसी अनुसार हम लोग इसको सजा देते हैं। तो यहाँ पर कितना है आपका लोहा का 2 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये आपका 10 हो गया। इसके बाद अगर इसको हम लोग बात करें तो अभी हम लोग के पास कितना बचता है, 10 तो हम लोग सजा दिए हैं, अभी हम लोग के पास है 26 है। ठीक है, तो 26 अगर है तो इसको जब हम लोग सजाते हैं तो उसके बाद हम लोग का ये कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 14 तो आपका कितना हो गया आपका और 2, ये हम लोग का कितना हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 2 8 12 2। ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शन जो हैं, ठीक है, इसके ऑप्शन रीचेक किया है, इसका ऑप्शन में आपका ये दिखा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम लोग चेक करके आपको बता सकते आएंगे कि कितने। ठीक है, आगे बढ़ा जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे क्या दिया है, प्रोटॉन का धन आवेश मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है। प्रोटॉन का जो धन आवेश का जो मान होता है वो प्रोटॉन के आवेश के क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो समान होता है, दोनों समान होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज जो के समान नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 33 पे बोल रहा है कि सामान्य द्रव्यमान वाले दो तत्व एक तथा वाई के परमाणु क्रमांक आपके 20 और 22 हैं, और यदि तत्व एक्स के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन हैं तो इसके में कितना न्यूट्रॉन की संख्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ए बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं, आपका मास नंबर बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं, ए प्लस जेड ए प्लस एन लिया जाता है। ठीक है, ये आपका ए इज इक्वल टू, यहाँ लिखा जाता है ए इज इक्वल टू लिखा जाता है जेड प्लस एन। तो यहाँ पर देखो एक परमाणु क्रमांक कितना दे दिया है, 20 दिया है। ठीक है, और नाभिकों में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या कितने दिया है, 22 दिया है। यहाँ पर कितना आ गया आपका 42 आ गया। उसके बाद दूसरे वाले में हम लोग 42 इज इक्वल टू कितना दिया है, 22 प्लस एन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एन जब निकालेंगे तो हम लोग का कितना आ जाता है 20। आंसर जो हो जाएगा वो 20 जो हो जाएगा वो सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, और आई होप कि ये आज का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। तो लगभग 34 क्वेश्चन सोचिए लीजिए हम लोग किए हैं इतने दिन, तो पूरा क्वेश्चन हम लोग को कवर करना है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, पूरा निम्नलिखित से कौन सा सिद्धांत या फिर नियम यह बताता है कि कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, यानी कि इस चीज का रूल हम ये जो क्वेश्चन है इस बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, यानी अफबाउ नियम के अनुसार बताता है, या फिर पॉली अपवर्जन सिद्धांत बताता है, या फिर हुन्स का अधिकतम बहुलतम का नियम बताता है, या फिर हैज़नबर्ग का अनिश्चितता का नियम बताता है। अनिश्चितता का नियम जो है, तो किस रूल के अनुसार हम लोग को ये पता चलता है कि उसके कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये जो बताने वाले हैं ये हम लोग का पॉलिस का अपवर्जन सिद्धांत बताता है। ठीक है, पॉलिस के वो पता चलता है कि उस में उस कक्षक में कितने। आई होप कि आज का सेशन आप लोग को मजेदार लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक के बाद